हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुरु ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में। गुरु ग्रह अपनी वर्तमान राशि मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि शुक्र की साधारण राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसका सभी राशियों पर विशेष रूप से अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि जो गोचर होता है, गोचर में जो लंबे समय तक ग्रह गोचर करते हैं, जैसे कि राहु, केतु, शनि और गुरु का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इनका प्रभाव विशेष रहता है एक राशि पर ज़्यादा समय के लिए। जैसे सूर्य, बुध हो, चंद्रमा हो, ये एक राशि पर कम समय के लिए रहती है, इनका प्रभाव गोचर में कम पड़ता है। लेकिन विशेष रूप से शनि और गुरु का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। तो ये बहुत से व्यक्तियों के जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाने का काम करेगा, बहुत से व्यक्तियों के जीवन में कुछ खुशियां लाने का काम करेगा, और भी बहुत अधिक बदलाव जीवन में सभी राशियों वालों को देखने को मिलेंगे। तो किस प्रकार से कैसा प्रभाव सभी राशि वालों के लिए रहेगा, ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। देखिए, मेष राशि के लिए अगर हम बात करते हैं तो मेष राशि के लिए जो गुरु बनते हैं वो नवम भाव के स्वामी बनते हैं और द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं। ये मेष राशि और लगन के लिए ये जो गोचर फल है बताया जा रहा है, जिनकी कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में है उनके लिए ये गोचर या ये राशिफल होने वाला है। तो जो गुरु होते हैं मेष राशि के लिए भाग्येश होते हैं और लग्नेश के परम मित्र हैं, इसलिए सबसे योग कारक ग्रह मेष राशि के लिए गुरु बनते हैं। वर्तमान में वो मेष राशि में ही गोचर कर रहे थे, जो बहुत अच्छा था। अच्छा समय मेष राशि वालों को पिछले 3-4 महीनों से देखने को मिल रहा होगा और बहुत श्रेष्ठ काम उनके जीवन में उनको देखने को मिले होंगे। अब जो परिवर्तन है वो दूसरे भाव में होने जा रहा है। दूसरे भाव के गुरु कारक ग्रह होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक समस्या थी कि शनि यहाँ पर एकादश भाव में मेष राशि से गोचर कर रहे हैं, जिनकी दृष्टि तीसरी दृष्टि से प्रभावित भी गुरु ग्रह हो रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, गुरु ग्रह पर जो शनि का पाप प्रभाव पड़ रहा था वो समाप्त होगा। अब जो होगा मेष राशि वालों को विशेष रूप से शुभ प्रभाव मिलेगा, क्योंकि गुरु पाप प्रभाव से मुक्त यहाँ पर हो चुके हैं। दूसरे भाव में आने से व्यक्ति के जीवन में जो भी मेष राशि वाले जातक हैं उनके जीवन में धन की स्थिति अब बढ़नी प्रारंभ होगी, धन की स्थिति अच्छी होगी। विशेष रूप से उनके जीवन में कुछ इस प्रकार के काम होंगे जिनसे वो अपना धन भी अच्छा कमा पाएंगे और उस धन को अच्छे से बचा भी पाएंगे। सेविंग उनके पास होंगी और चल अचल संपत्ति खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, या इनके लिए प्रयास कर सकते हैं तो उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। कहने का मतलब है कि धन से संबंधित जितने भी काम हैं वो सब मेष राशि वालों के लिए और अच्छे होने जा रहे हैं। देखिए, नवम के स्वामी बनकर दूसरे में गोचर करेंगे तो ये इस बात को दिखाता है कि जो मेष राशि वाले हैं उनको धन की प्राप्ति होगी भाग्य के द्वारा। तो इनको अब देखिए, अगले 1 वर्ष तक मेष राशि वालों को धन की कोई कमी यहाँ पर नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली है? क्योंकि धन भाव में गुरु ग्रह गोचर कर रहे हैं और एकादश भाव का स्वामी शनि गोचर कर रहा है। तो ये एक श्रेष्ठ स्थिति है जो धन और लाभ को बनाने का यहाँ पर काम कर रही है। तो शनि यहाँ पर लाभ देने की स्थिति में श्रेष्ठ रूप से बने हुए हैं। 2025 में जाकर जो शनि होंगे वो राशि परिवर्तन करेंगे। अभी जो 1 साल है ये बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है मेष राशि वालों के लिए। यहाँ पर देखिए, जब गुरु ग्रह यहाँ पर होंगे तो उनकी दृष्टि 5वीं दृष्टि 6ठे भाव पर होगी। किसी प्रकार की रोग रिपुण है उनमें सब में राहत मिलेगी। और अगर मेष राशि वाले हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो 100% नौकरी इनको प्राप्त होगी। आप प्रयास मेष राशि के हैं और नौकरी नहीं है तो प्रयास करिए, एफर्ट लगाइए। जितना आप प्रयास करेंगे उससे अधिक आपको सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पर देखिए, नौकरी के लिए एक अच्छा योग मेष राशि वालों के लिए बन रहा है। अगर कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें भी जीतने की संभावना बहुत अधिक बनी है, प्रबल संभावना बनी हुई है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ से अष्टम भाव को देखेंगे तो अचानक आने वाली मुसीबतें, अचानक आने वाली परेशानियों से भी गुरु ग्रह आपको यहाँ पर बचाने का काम करेंगे। और देखिए, दूसरे भाव से बैठकर दसम भाव को भी गुरु देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर नौकरी भी देने का काम करेंगे, पद प्रतिष्ठा भी देने का काम करेंगे। तो हर प्रकार से गुरु का ये गोचर आपके लिए श्रेष्ठ होगा। मेष राशि वालों के लिए ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। अब अगर हम गुरु ग्रह की बात करते हैं वृषभ राशि के लिए, क्योंकि अब तक गुरु ग्रह वृषभ राशि वालों के 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, जो कि कुछ श्रेष्ठ मामलों में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुरु ग्रह वृषभ राशि के लिए कारक भी नहीं होते हैं।
और 12वें भाव में अलग से गोचर कर रहे थे, तो ये उनका प्रभाव यहाँ पर अच्छा देखने को नहीं मिल रहा था। अब देखिए गुरु शुक्र की राशि में गोचर करेंगे। शुक्र और गुरु का आपस में कोई मित्र संबंध नहीं होता है, शत्रु संबंध होता है। तो यहाँ पर होने से क्या होगा कि जो वृषभ राशि वाले हैं उनके जीवन में वैवाहिक मांगलिक कार्य होने की स्थिति बनेगी। मतलब जिनका विवाह नहीं हो रहा था, जिनको संतान प्राप्त नहीं हो रही थी, जिनको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, उनको वृषभ राशि वालों को उनको भाग्य का साथ मिलेगा, विवाह होने के योग बनेंगे। विवाह अगर करना चाहते हैं तो इस समय आप प्रयास करिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि देखिए संतान प्राप्ति के योग यहाँ से बनेंगे, क्योंकि गुरु पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, तो विवाह के योग बनाएंगे। जितने भी वैवाहिक विवाह की उम्र के हो गए हैं और विवाह नहीं हो रहा है, तो इस समय में वृषभ राशि वालों का विवाह यहाँ पर योग बनेंगे, 100% उनका विवाह होगा और भाग्य का साथ भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर समस्या रहेगी कि देखिए अष्टम के स्वामी बनकर गुरु लगन में या राशि में गोचर करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दिखाता है कि अचानक स्वास्थ्य खराब हो सकता है, अचानक कोई प्रॉब्लम आ सकती है, अचानक समस्या आ सकती है, प्रॉब्लम धन से संबंध भी हो सकती है। गुरु ग्रह यहाँ पर शरीर में कष्ट देने का काम यहाँ पर करने वाले हैं। और लाभ भाव देखिए, लाभ भाव के स्वामी बनकर लगन में गोचर करेंगे, राशि पे गोचर करेंगे, तो ये भी अत्यंत श्रेष्ठ है। तो वृषभ राशि वालों के जीवन में मांगलिक काम अब होने प्रारंभ हो जाएंगे। लाभ भाव के स्वामी बनकर राशि पर गोचर करेंगे, तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है। लाभ के नए नए रास्ते खुलेंगे। देखिए लाभ के नए नए रास्ते खुलेंगे, लाभ ग्रोथ इनके जीवन में होगी। जो वृषभ राशि वाले हैं उनको ग्रोथ मिलेगी, लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर धन संचित इनका यहाँ पर नहीं होगा, धन संचित करने में भी समस्या आएगी, लेकिन धन आने में कोई समस्या नहीं होगी। धन आने के मार्ग और खुलेंगे, धन आने के अवसर प्राप्त होंगे, ये इनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य संबंधित जो ध्यान है वो इनको रखना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य यहाँ पर समस्या दे सकता है और जो धन आने वाला है वो स्वास्थ्य को ठीक रहने में भी खर्च हो सकता है। तो इस स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यहाँ पर ये गोचर थोड़ा सावधानी रखने वाला है, अन्यथा ये गोचर बहुत श्रेष्ठ यहाँ पर रहने वाला है सभी कार्यों के लिए। मिथुन राशि के लिए हम बात करते हैं, तो मिथुन राशि के लिए गोचर 12वें भाव में होगा। अब देखिए मिथुन राशि के लिए जो गुरु होते हैं वो 10वें भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। अब 12वें में होने से, जो गुरु के 12वें में होने से प्रभाव होता है कि खर्च बहुत अधिक बढ़ सकता है, धन का संबंधित खर्च अधिक बढ़ सकता है, व्यक्ति अपने ज्ञान का बहुत व्यय कर सकता है, बहुत मतलब अपने आप को ज्ञानी समझ सकता है और उसका कोई लाभ यहाँ पर मिलने वाला नहीं होता है इस प्रकार की स्थिति में। तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और अपने खर्चों को बहुत सावधानी पूर्वक करें। मिथुन राशि वालों के लिए ये बहुत सावधानी रखने वाली बात है। 10वें भाव के स्वामी होकर 12वें में गोचर करने से कार्य क्षेत्र में समस्या आ सकती है। कार्य क्षेत्र में जो उच्च अधिकारी होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, उनसे अधिक प्रॉब्लम आ सकती है, उनसे रिश्ते खराब हो सकते हैं या काम में प्रॉब्लम आ सकती है, नौकरी भी बदलनी पड़ सकती है। विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं, मिथुन राशि के हैं और विदेश में जाना चाहते हैं, विदेश के लिए प्रयास है, तो ये अत्यंत श्रेष्ठ में है। विदेश में जा सकते हैं, विदेश में विशेष रूप से नौकरी कर सकते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ है। विदेश में देखिए सप्तम भाव के स्वामी बनकर भी 12वें में है, तो विदेश में विवाह करना चाहते हैं, किसी की ऐसी स्थिति है कि विदेश में विवाह करने का उनका स्थिति है या उनकी कुछ भी स्थिति है, वैवाहिक संबंधित काम विदेश से रिलेटेड कर सकते हैं, विदेश में व्यापार शुरू कर सकते हैं, तो विदेश से संबंधित काम मिथुन राशि वाले कर सकते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ है। अदरवाइज वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है, कार्य क्षेत्र में समस्या आ सकती है। यहाँ पर गुरु देखिए सप्तम दृष्टि से 6ठे भाव को देखेंगे, जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो आएंगी उनको कम करने का काम यहाँ पर करेंगे, रोग रिपुण से यहाँ पर बचाव करने का पूरा प्रयास करेंगे। पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव में देखेंगे तो व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं खुशी, कहीं ना कहीं सुख को लाने का काम करेंगे। लेकिन देखिए 12 भाव में होने से गुरु ग्रह का एक जो पीड़ित होना प्रारंभ हो जाता है या पीड़ित यहाँ पर माने जाते हैं, तो कोई विशेष खुशी या विशेष काम यहाँ पर गुरु ग्रह के संबंधित होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये कि भूमि भवन वाहन को खरीदना चाहते हैं, कोई नया वाहन ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, इस तरह की योजना बना सकते हैं। लेकिन योजनाएं सफल हों इसके लिए कोई विशेष अच्छा समय यहाँ पर वर्तमान समय में दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कार्यक्षेत्र और वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है, जिससे जीवन बहुत उथल पुथल भी हो सकता है। अब हम कर्क राशि के लिए बात करते हैं। कर्क राशि के लिए गुरु जो बनते हैं वो 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं और 9वें भाव के। अब देखिए 9वें भाव और 6ठे भाव के स्वामी बनना और गुरु ग्रह का
लाभ भाव में गोचर करना ये अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि लाभ भाव में गुरु कारक होते हैं और कारक होने से गुरु का क्या होगा, गुरु आर्थिक वृद्धि यहाँ पर करने का काम करेंगे। इच्छाएं पूरी होने का समय है कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों की इस समय इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, ये अगर मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। अर्थ मतलब अर्थ से संबंधित, धन से संबंधित जितनी भी इच्छाएं हैं जीवन में सब प्राप्त हो सकती हैं। गुरु ग्रह यहाँ पर लाभ भाव में गोचर करेंगे तो पंचम पर दृष्टि होगी, सप्तम पर दृष्टि होगी और तीसरे भाव पर दृष्टि होगी। तो तीसरे भाव होने से मेहनत आप जो करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, प्रयास करेंगे, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। पंचम पे दृष्टि होने से शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, शिक्षा में उच्च नाम होगा, शिक्षा में अच्छा नाम होगा या अच्छे काम कर सकते हैं और उनका फल बहुत अच्छा प्राप्त होगा। कर्क राशि वाले कोई शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी विशेष अच्छे शिक्षण संस्थान में, मतलब शिक्षा के प्रति कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसमें सफलता यहाँ प्राप्त होगी, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी होकर, लाभ भाव में होकर और पंचम भाव को देखना, ये इस बात को दिखाता है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत उचित समय है। जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति के लिए भी उचित समय है। इस समय में कर्क राशि वालों को संतान प्राप्ति भी हो सकती है। और देखिए नवम दृष्टि यहाँ पर सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो जो कर्क राशि वाले हैं उनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह के योग भी यहाँ पर बनने वाले हैं। व्यापार शुरू कर सकते हैं, व्यापार में सफलता प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। सिंह राशि वालों के लिए अगर हम बात करते हैं तो गुरु का गोचर दसम भाव में होगा। इस साल सिंह राशि वालों के लिए गुरु जो है वो दसम भाव में रहेंगे और गुरु यहाँ पर देखिए पंचम के स्वामी बनते हैं और अष्टम के स्वामी बनते हैं। अब पंचम के स्वामी होकर दसम में गोचर करना इस बात को दिखाता है कि सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है और कंपटीशन में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग हैं, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के योग हैं, कार्य क्षेत्र में अगर पिछले समय से बाधाएं चल रही हैं, प्रॉब्लम चल रही हैं तो उन सब की समाप्ति के योग भी यहाँ पर बने हुए हैं। और ये बहुत अच्छा योग यहाँ पर सिंह राशि वालों के लिए है कि पंचम के स्वामी होकर दसम में गोचर कर रहे हैं। ये अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला रहेगा। पिता से संबंधित हैं, पिता से संबंधित मतभेद अगर हैं तो उसमें उनको सफलता प्राप्त होगी। गुरु की दृष्टि देखिए धन भाव पर पड़ेगी तो धन से संबंधित सभी काम पूर्ण होंगे, घर परिवार से संबंधित सभी काम पूर्ण होंगे और घर परिवार धन संचित हो सकता है। धन संचित के लिए प्रयास करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। इस समय में किसी प्रकार की एफडी या किसी प्रकार से भी धन अगर संचित करते हैं तो वो आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा लाभ देने वाला होगा, ये इस बात को दिखाता है। चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी, ये अपने आप में दिखाता है कि सुख प्राप्त होगा, जीवन में कुछ शांति का अनुभव करेंगे, घर परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं होगा, घर परिवार में भी अच्छा वातावरण यहाँ पर देखने को मिलेगा। घर ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, वाहन ले सकते हैं और मांगलिक कार्य घर में हो सकते हैं। किसी प्रकार के धार्मिक कार्य में भी हिस्सा ले सकते हैं। और छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो गुरु यहाँ पर छठे भाव पर दृष्टि डालने से कर्म को अच्छा करते हुए नौकरी को भी अच्छा करेंगे। मतलब नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में ट्रांसफ़र या ट्रांसफ़र होने का मतलब है कि अच्छे योग यहाँ पर मिलेंगे। अच्छी मन चाही जगह अगर ट्रांसफ़र चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर इस समय होने के योग बनते हैं। रोग पूर्ण से भी यहाँ पर राहत देखने को मिलेगी सिंह राशि वालों को। तो सिंह राशि वालों के लिए ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए अगर हम बात करते हैं तो गोचर नवम भाव में होगा। नवम भाव में होने से इनको भाग्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि नवम भाव के कारक होते हैं गुरु ग्रह। और गुरु ग्रह यहाँ पर नवम में होने से लगन पर दृष्टि डालेंगे तो पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाएंगे, ज्ञानी बनाएंगे, भाग्यशाली बनाएंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम करेंगे। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा योग यहाँ पर बना हुआ है। देखिए दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी तो तीसरे भाव पर पड़ने से छोटे भाइयों के संबंध में राहत मिलेगी या छोटे भाई से संबंध अच्छे होंगे, यात्राएं कर सकते हैं, यात्राएं लाभदायक रहेंगी। और पंचम पर दृष्टि पड़ेगी तो संतान प्राप्ति के योग हैं, शिक्षा से संबंधित काम कर सकते हैं, शिक्षा से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त करने का योग यहाँ पर है। या इस समय में शिक्षा से संबंधित कोई भी काम करते हैं तो ये अच्छा योग है। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम पर होना शिक्षा में अच्छे परिणाम को दिखाता है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। धार्मिक कार्यों में जितना आप भाग लेते हैं, धार्मिक कार्यों को जितना करते हैं इस साल में उतना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, उतना आपको भाग्य प्राप्त होगा। धार्मिक चीज़ों का अध्ययन करते हैं, मतलब धर्म के काम से जितना आप जुड़ते हैं उतना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और ये देखिए चतुर्थ और सप्तम के स्वामी होकर नवम में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में भी बहुत अच्छा जीवन देखने को मिलेगा। और घर परिवार में भी मांगलिक कार्य होने के योग बनते हैं, घर परिवार में सुख शांति अच्छी स्थिति होने के योग मिलते हैं। तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो गुरु ग्रह के लिए गोचर भी
कन्या राशि वालों के लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। भाग्यशाली इस समय में कन्या राशि वाले कहलाएंगे और भाग्यशाली होने से जीवन में सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। अब हम तुला राशि वालों के लिए बात करते हैं। तुला राशि के लिए देखिए गोचर होगा अष्टम भाव में, और अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता है। अष्टम भाव यहाँ पर समस्या देने वाला होता है। तुला राशि वालों के लिए एक समस्या और हो सकती है, क्योंकि तुला राशि के लिए तीसरे और छठे मतलब दोनों ही भाव जो हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। तुला राशि वाले के लिए गुरु ग्रह के लिए, तुला राशि वालों के लिए जो गुरु ग्रह होते हैं वो तीसरे और छठे के स्वामी होते हैं, जो अच्छे नहीं माने जाते हैं। अब अष्टम में बैठकर यहाँ पर ये क्या करेंगे, संघर्ष बढ़ाएंगे, कार्यों में सफलता नहीं होने देंगे, कार्यों में डिले करेंगे, कार्यों में समस्याएं देंगे, काम होता होता यहाँ पर बनता बिगड़ेगा, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी। क्योंकि गुरु अष्टम में है और अष्टम में होने से स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं यहाँ पर बहुत अधिक देखने को मिल सकती हैं। स्वास्थ्य में खर्चा अधिक हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधित कार्यों में विशेष रूप से समय और खर्चा अधिक हो सकता है। तो गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि देखिए यहाँ पर पड़ेगी 12 भाव में, तो और 12 भाव में जो दृष्टि पड़ेगी वो क्योंकि तीसरे और छठे के स्वामी होकर 12वें को देखेंगे, तो यहाँ पर खर्चों की स्थिति बढ़ेगी, खर्च बहुत अधिक होंगे। तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, अपने खान पीन पर भी नियंत्रण रखें, जिससे आपके जीवन में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर इस समय में ज्योतिष का अध्ययन करना चाहते हैं तो समय श्रेष्ठ है, या किसी प्रकार की गुप्त विद्या सीखना चाहते हैं तो समय श्रेष्ठ है तुला राशि वालों के लिए। अदरवाइज तुला राशि वालों को इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। गुरु ग्रह यहाँ से दूसरे भाव को देखेंगे तो धन संचित होने में यहाँ पर सहायता करेंगे। देखिए धन संचित भी होंगे और यहाँ पर धन 11वें 12वें भाव को देख भी रहे हैं, तो देखिए धन खर्च भी होगा, धन संचित भी होगा। तो कहने का मतलब है कि कुछ औसत स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन खर्च की स्थिति यहाँ पर अधिक रहेगी। तुला राशि वाले इस समय यात्रा अगर करते हैं तो यात्रा में भी कोई विशेष लाभ की स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती। मतलब तुला राशि वालों के लिए गोचर कोई विशेष लाभ देने वाला दिखाई नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है। तो देखिए सप्तम भाव में होने से पंचम को देखेंगे, लगन को देखेंगे और तीसरे भाव को देखेंगे, जो कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये एक साल बहुत अच्छा होने वाला है। क्यों अच्छा होने वाला है? क्योंकि लाभ भाव को देखेंगे तो लाभ भाव के होने से विजय लाभ की दृष्टि या लाभ की स्थिति को बढ़ाने का काम करेंगे, लाभ को बढ़ाएंगे, इच्छाएं पूर्ति करने का काम करेंगे, आर्थिक वृद्धि बढ़ाने का काम करेंगे, बड़े भाई से संबंध अच्छे करने का काम यहाँ पर करेंगे। तो गुरु ग्रह बहुत अच्छी स्थिति करने वाले हैं लाभ भाव से संबंधित। लगन को देखेंगे तो पर्सनैलिटी अच्छी करेंगे, स्वास्थ्य में अच्छा करने का काम करेंगे, स्वास्थ्य में अच्छी स्थिति का योग बनाएंगे। जीवन में अगर परेशानियां हैं, स्ट्रगल है, तो उसको कम करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे, क्योंकि शुभ ग्रह अगर लगन को देखता है तो जीवन में संघर्ष की कमी होती है। तो इस साल में संघर्ष की कमी यहाँ पर देखने को मिलेगी और गुरु ग्रह आपको बहुत अच्छी अवसर प्रदान कर देंगे, अपॉर्चुनिटी आपको बहुत मिलने वाली है, जिसका अगर आप लाभ उठाते हैं तो आपकी आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित है। तीसरा भाव पर दृष्टि डालने से आपके जो एफर्ट्स हैं, आपके जो प्रयास हैं, आपकी सफलताओं के लिए आपकी मेहनत है, वो आपको रंग लाएगी या आपको अच्छे परिणाम देने का काम यहाँ पर करेंगी। छोटे भाई से संबंध है खराब है तो उसमें भी यहाँ पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और गुरु ग्रह का गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है, तो ये वैवाहिक जीवन के लिए भी श्रेष्ठ है कि जिनका विवाह नहीं हो रहा है और वृश्चिक राशि के हैं तो उनका विवाह इस समय होगा। इस एक साल में उनके विवाह के योग बनेंगे, वैवाहिक जीवन उनका अच्छा भी चलेगा इस समय में अगर विवाह की स्थिति बनती है। व्यापार शुरू करते हैं, शिक्षा से संबंधित कोई काम शुरू करते हैं तो भी ये गोचर अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए अगर हम बात करते हैं तो देखिए धनु राशि के लिए जो गुरु हैं वो छठे भाव में गोचर करेंगे, मतलब व्यक्तित्व पर्सनैलिटी से छठे भाव में जाएंगे। तो ये इस बात को दिखाते हैं कि गुरु यहाँ पर कमज़ोर होंगे। कमज़ोर इसलिए होंगे क्योंकि ये आपकी रोग रिपु ऋण शत्रु इन सब से लड़ने में, इन सब से निपटने में आपकी सहायता करेंगे। तो किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी का मामला हो, किसी प्रकार का कर्जा हो, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़े का मामला हो, तो इस समय में धनु राशि का हो तो वो सुलझने की कगार पर यहाँ पर है, उनको सुलझने में स्थिति मिलेगी या उसके परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे। यहाँ से 12वें घर को देखेंगे तो खर्चा बढ़ सकता है, परोपकार के भाव मन में अधिक आ सकते हैं, जिससे भी ये भी खर्चा हो सकता है। लेकिन परोपकार अगर सही जगह पर किया जाए, अच्छी जगह पर किया जाए, धन से संबंधित कार्यों में अगर खर्च करें तो ये अच्छा होगा, भाग्य को बढ़ाने का काम यहाँ पर करेंगे। धनु राशि के लिए पंचम दृष्टि दसम भाव पर पड़ेगी और दसम भाव पर दृष्टि पड़ने से कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग हैं, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के योग हैं, कार्य क्षेत्र में अच्छी
अच्छी स्थितियों के योग हैं, उच्चाधिकारी से संबंध भी अच्छे होंगे। अगर पहले समय से प्रॉब्लम चल रही है तो उनको समाप्त होने में भी यहाँ पर सहायता मिलेगी। और गुरु ग्रह की दृष्टि मतलब गुरु ग्रह छठे भाव में है, दसम भाव को देख रहे हैं, तो कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त मिल सकती है, उच्च पद प्राप्त हो सकता है, सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है। मतलब कहने का है कि छठे भाव में गुरु के गोचर होने से ये जीवन में आपके आर्थिक उन्नति के योग यहाँ पर बनेंगे। खर्च बढ़ेंगे, प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन आर्थिक उन्नति के योग मिलेंगे। आर्थिक जो अवसर हैं, आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के अवसर बहुत अधिक प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग हैं, कार्य क्षेत्र में अच्छे अच्छे जो अवसर हैं वो भी प्राप्त यहाँ पर होंगे। तो नौकरी जिनको नहीं है वो मिलेगी, या किसी अन्य प्रकार की जीवन में समस्याएं हैं, क्योंकि छठा भाव समस्याओं को दिखाता है, समस्याओं से राहत आपको मिलने वाली है। और यहाँ पर बैठकर गुरु देखिए दूसरे भाव को देखेंगे तो धन को बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए यहाँ से कर्म की स्थिति करेंगे, यहाँ से धन को बढ़ाने का काम करेंगे, तो गुरु ग्रह यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन छठे भाव में है तो मेहनत अधिक करनी होगी, प्रयास अधिक करने होंगे, सफलता सुनिश्चित है। मकर राशि के लिए बात करते हैं तो पंचम भाव में गोचर होने जा रहा है। मकर राशि वालों को अगर शिक्षा से संबंधित काम है या मकर राशि वाले विद्यार्थी हैं तो उनको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। संतान प्राप्ति के इस समय योग बहुत श्रेष्ठ बने हुए हैं मकर राशि के लिए। लाभ की स्थिति यहाँ पर धीरे धीरे अच्छी होगी। इस एक साल में इनको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, बड़े भाई से संबंध अच्छे होंगे और लाभ की स्थितियाँ प्राप्त होने से जीवन में जो मन की इच्छाएं हैं वो भी पूरी यहाँ पर होंगी। भाग्य पर दृष्टि होगी, मतलब भाग्य भाव पर पंचम दृष्टि होगी, जिससे क्या होगा, जो मकर राशि वाले हैं उनको भाग्य प्राप्त होगा। भाग्य उनके जीवन में उनका साथ देगा, क्योंकि मकर राशि वालों पर वैसे भी 7.5 का प्रभाव है, जिस कारण उनको भाग्य की कमी महसूस होती होगी। लेकिन इस एक साल के अंदर उनको भाग्य की कमी महसूस नहीं होगी और भाग्य उनका पूरा पूरा साथ देगा, या भाग्य में उनको पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। लगन को देखेंगे तो जीवन में संघर्ष में भी कमी लाएंगे और पर्सनैलिटी को अच्छा करने के, जीवन में समस्याओं को खत्म करने का काम यहाँ पर करेंगे। तो गुरु ग्रह के लिए, गुरु ग्रह मकर राशि वालों के लिए भी अच्छा गोचर यहाँ पर करने वाले हैं। अब देखिए कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। चतुर्थ भाव में काल पुरुष में उच्च के गुरु यहाँ पर माने जाते हैं। तो गुरु की उपस्थिति चतुर्थ भाव में होना ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। देखिए इनकी दृष्टि दसम भाव पर है, तो कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग हैं, कार्य क्षेत्र में सफलता के योग हैं। कार्य क्षेत्र में आप जितनी मेहनत करते हैं उससे दुगनी सफलता आपको प्राप्त जरूर होगी। कार्य क्षेत्र में अगर आप कम सैलरी से अच्छी सैलरी पे जाना चाहते हैं या अधिक धन कमाना चाहते हैं, अधिक मेहनत करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जितना आप काम करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, उतना आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्त होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठकर दसम को देखना ये बहुत श्रेष्ठ है। चतुर्थ में बैठकर देखिए अष्टम भाव को देख रहे हैं तो आने वाली समस्याओं को समाप्त करने का काम करेंगे। अगर कोई पुरानी बीमारी है, पुराने रोग हैं, उससे भी निपटवाने का काम यहाँ पर करेंगे, या उससे भी राहत आपको मिलेगी, उसमें भी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो गुरु ग्रह की दृष्टि 12वें घर पे है, तो खर्च भी बढ़ सकते हैं, लेकिन धार्मिक कार्य में खर्च होते हैं तो ये बहुत श्रेष्ठ होगा। अगर दूसरे किसी अन्य कार्य में खर्च करते हैं तो ये व्यक्ति के जीवन की शांति को भंग करेगा, व्यक्ति के जीवन में मानसिक तनाव को बढ़ाने का काम कर देंगे। गुरु क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठे हैं, और अगर धर्म से संबंधित काम नहीं करते हैं, धर्म पर खर्च नहीं करते हैं, तो ये व्यक्ति के जीवन में उसको प्रॉब्लम देने का काम यहाँ पर कर सकते हैं। इस समय में धर्म पर खर्च करना, दान देना, इस तरह के विचार भी मन में व्यक्ति के आते हैं, तो ये श्रेष्ठ है। जितना अपने क्षमता है उसके अनुसार जितना ध्यान धर्म पर काम कर सकते हैं, धर्म के लिए खुद से काम कर सकते हैं, खुद से दान दे सकते हैं या कुछ और भी कर सकते हैं, तो वो श्रेष्ठ यहाँ पर रहेगा। तो कुंभ राशि वाले के लिए गोचर भी अत्यंत श्रेष्ठ है। इसके बाद करते हैं हम मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए जो गुरु हैं वो तीसरे भाव में गोचर करेंगे, और तीसरे भाव में गोचर करने से वो सप्तम पर देखेंगे, नवम पर देखेंगे और एकादश को देखेंगे। तो जीवन में देखिए मीन राशि वालों के लिए ये समय कितना अच्छा रहेगा। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह होगा, जिनका व्यापार शुरू नहीं हो रहा है उनका व्यापार अच्छा होगा, जिनको भाग्य का साथ नहीं प्राप्त हो रहा है उनको भाग्य की स्थिति प्राप्त होगी, जिनको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है उनको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु ग्रह मीन राशि के लिए खुद राशि स्वामी होते हैं, तो उनके लिए अच्छे से अच्छा काम, अच्छे से अच्छा रिजल्ट देने का यहाँ पर योग बनाएंगे। गुरु ग्रह मीन राशि वालों को इस साल बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट देने का काम यहाँ पर करेंगे। मीन राशि पर 7.5 का प्रभाव भी है, तो उस 7.5 के प्रभाव से जो संघर्ष, प्रॉब्लम और समस्याएं जीवन में देखने को मिलती हैं उसमें भी कमी महसूस होगी, क्योंकि विवाह के योग बनेंगे, भाग्य के योग बनेंगे, आर्थिक वृद्धि के योग बनेंगे। तो ये अत्यंत श्रेष्ठ गोचर मीन राशि वालों के लिए गोचर है। तो आज की वीडियो में हमने गुरु ग्रह के गोचर को
12 राशियों के लिए जाना। आप सभी अपना राशिफल देखिए और कमेंट कर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।